हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और इसी बीच एक धमाकेदार और ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ गए हम आपके बीच। तो आइए, ये पूरे 40 ऑब्जेक्टिव का सेशन है। इसमें से कम 20 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। सीधे-सीधे बोल रहे हैं, इससे कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव लड़ने वाला है। तो जल्दी देख ले इस ऑब्जेक्टिव सेशन को, जल्दी-जल्दी शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को। तो आइए बिना समय व्यर्थ करे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? जल्दी बताएंगे किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या संबंध होता है? जल्दी बताएंगे। एफ बराबर क्या फार्मूला पढ़ाए थे? एफ बराबर आर बटा टू होता है। एफ बराबर क्या होता है फार्मूला? आर बटा टू होता है। एक मिनट, एफ बराबर क्या होता है फार्मूला? आर बटा टू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में किस माध्यम का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? जल्दी बताएंगे। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए क्या है? सुपर स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या है? जल्दी बताएंगे। 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अभी इससे पहले वाले सेशन में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। इसका स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? जल्दी बताएंगे। 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा संशोधित करते हैं? जल्दी बताएंगे। अवतल लेंस द्वारा। देखिए इसका याद रखने का बहुत आसान ट्रिक है। निकट दृष्टि है मतलब नजदीकी दृष्टि, तो अवतल होगा। और दूर दूर दृष्टि मतलब उत्तल, अ से दूर है उत्तल, इसलिए दूर वाला में उत्तल और निकट वाला में अवतल होगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। जल्दी बताएंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें सभी। 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर। सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जल्दी बताएंगे। 8 का करेक्ट जवाब। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट होता है। एक मिनट गलती हो गया। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? जल्दी बताएंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 4 जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं कटती है। हमारे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः क्या है? विद्युत मान्य तार होते हैं। बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरे तार रोधक वाला तार प्रायः विद्युतमान तार नहीं होता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फॉलोइंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। बायां हाथ का मध्यमा किधर संकेत करती है? 11 का करेक्ट जवाब जल्दी बताएंगे। किधर संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा में। किधर है? विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। C4 कहो ना प्यार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? जल्दी बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? जल्दी बताइए। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर। क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा होता है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें सभी। 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। बहुत अच्छा। 14 नंबर पे आएंगे।
काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी बताएंगे। 14 का करेक्ट जवाब CaO। वेरी गुड। काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इससे पहले वाले सेशन में भी बेकिंग सोडा आया हुआ था, तो जल्दी बताएंगे। 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 कितना में है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जल्दी बताएंगे। 17 का करेक्ट जवाब। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। कौन सा? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? बताएंगे। क्षार। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताएंगे। 18 का करेक्ट जवाब। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन अधातु चमकीला होता है? जल्दी बताएंगे। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सिलेनियम। जल्दी बताएंगे। 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे कि निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? 20 का करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर पे आएंगे कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 21 का जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि क्या ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह होता है? जल्दी बताएंगे। 22 का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी। क्या होता है? कीटोन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 23 नंबर है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? जल्दी बताइए। 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? त्रिआबंध। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जल्दी बताएंगे भैया। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी में है CnH2n। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। बहुत अच्छा। 26 नंबर कहता है समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी बताएंगे। 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? आकार बढ़ने लगता है। क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। कौन सा एंजाइम इमस कौन सा हमारा पीसी हमसे बहुत दूर है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? जल्दी बताएंगे। 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? लाइपेज। बहुत अच्छा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है? जल्दी बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या होता है? 120। क्या होता है? 120 mm। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में कहता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, इनमें सभी। 29 का करेक्ट जवाब क्या होगा? आप लोग जानते हैं भोजन बांटने का काम किनका होता है? फ्लोएम का होता है। किनका होता है? फ्लोएम का होता है। भोजन बांटने का काम किनका होता है? फ्लोएम का होता है। बहुत अच्छा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा काई की प्रबंधन को प्रदर्शित करता है? जल्दी बताएंगे। 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुलाब का पौधा। कौन सा? गुलाब का पौधा। 30 का करेक्ट जवाब क्या होगा भैया? गुलाब का पौधा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। अरे भाई हट जा यार। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है, जल्दी बताएंगे। 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? काला कालाजार बीमारी किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? लेशमानिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे और 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, जल्दी बताएंगे। द्विलिंगी पुष्प 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गुलाब का पुष्प। कौन सा ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा? गुलाब का पुष्प। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे कि मानव ग्रहण क्या है? ग्रहण घरासी, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। हम आप इससे पहले भी बताए थे कि पीसी बहुत दूर रखा हुआ हमसे, क्योंकि हमारा आँख अभी दर्द कर रहा है लगातार आप लोगों का वीडियो शूट करने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, जल्दी बताएंगे। 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नाकों में। कहाँ होता है? नाकों में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तो हो गया। 34, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, जल्दी बताएंगे। 34 का करेक्ट जवाब क्या होता है? हमारी शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ नियंत्रित होती है? तो प्रमस्तिष्क में। कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। जंतुओं में वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब बताएंगे आप लोग। कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है भाई साहब। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग। XX होते हैं। क्या होते हैं? XX। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। XX गुणसूत्र स्त्रियों में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। निम्न में कौन एक जैव नवीकरणीय कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन, टिश्यू पेपर, जल्दी बताएंगे। 38 का क्या जवाब हो जाएगा? तो टिश्यू पेपर। क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, जल्दी बताएंगे। 39 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? 39 का करेक्ट जवाब बिहार। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में कौन सा है? कम उद्योग, पुनः चक्रण, पुनः उद्योग, इनमें सभी। 40 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट में। इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट में। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे भाई वाह। इसका जवाब आप लोगों को बताना है कि 40 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। और इसी तरह के शानदार सेशन के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ करके इससे और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।